दोस्तों, नूरा फतेही आज इंडस्ट्री में एक बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, जिनके डांस स्टेप्स की वजह से एक एवरेज फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल बिजनेस कर पाती है। इस वीडियो में हम आपको नूरा फतेही के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप खुद भी नूरा की लाइफ स्टोरी जानकर हैरान रह जाएंगे। और अगर आप नूरा के फैन हैं तो इस वीडियो पर इनके लिए एक लाइक तो बनता है। अर्ली लाइफ। नूरा एक अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं। नूरा के जन्म से ही पहले उनकी फैमिली कनाडा में माइग्रेट कर गई थी और पूरी लाइफ नूरा ने कनाडा में ही बिताई है। बचपन से नूरा को बॉलीवुड फिल्म्स देखना बहुत ही पसंद था और वहीं से इन्होंने रियलाइज किया कि हिंदी फिल्म्स में एक एक्ट्रेस को डांस भी करना आना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नूरा घर पर एक्ट्रेस बनने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स उनसे बहुत गुस्सा करते थे और समझते थे कि ऐसा काम फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नूरा की फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर बहुत ही कंजर्वेटिव रही है, इसीलिए नूरा ने कभी भी दोबारा अपनी फैमिली के सामने अपने इस शौक के बारे में कुछ नहीं बताया। नूरा ने डांस के लिए भी कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि हमेशा उन्होंने टीवी से देखकर डांस सीखा है। नूरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब उनके डांस का मजाक उड़ाया करते थे, पर नूरा अपने डांस को लेकर हमेशा सीरियस थी और अपने हाई स्कूल के टाइम तक उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड्स मिलने लगे, जिसके बाद उन्हें एक रेप्यूटेड आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई और तब उनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा मोमेंट था। नूरा को बस अपनी मदर के सिग्नेचर्स चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को माना ही नहीं था कि उनकी बेटी एक परफॉर्मर बनेगी। वो यही चाहती थी कि नूरा अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके कोई ऑफिस में जॉब करे। स्ट्रगल स्टोरी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद नूरा की लाइफ में एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज आया, जहां उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ और सारी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज नूरा पर आ गई। नूरा ने उस वक्त एक वेट्रेस की जॉब की और उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा। नूरा दिन में एज अ वेट्रेस काम करती थी और इवनिंग में एज अ टेलीफोन कॉलर। पूरे 1 साल तक नूरा ने कई जॉब्स किए और साइड बाय साइड उन्होंने इंडिया के मॉडलिंग एजेंसीज में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। नूरा 2012 में इंडिया आई और उन्हें इसी साल एक एडवर्टीजमेंट में कास्ट कर लिया गया। इस एड के बाद उन्हें 1-2 और भी एड्स मिले, पर एजेंसीज ने उन्हें इसके लिए कोई भी पैसे नहीं दिए। नूरा को 20 लाख की पेमेंट की जानी थी, पर उनकी एजेंसी ने उन्हें वो पैसे कभी नहीं दिए और उनका पासपोर्ट भी अपने पास ही रख लिया। एजेंसी को छोड़ने के बाद नूरा कई फिल्म्स की ऑडिशन देने जाती थी, पर उनकी हिंदी को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स उनका मजाक भी उड़ाते थे और एक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये भी कहा कि तुम्हें अपनी कंट्री वापस चले जाना चाहिए, तुम जैसे लोग यहाँ बहुत हैं। फिर 1 साल की स्ट्रगल के बाद 2014 में नूरा को एडवेंचर फिल्म का रोर में कास्ट किया गया, जहाँ उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल में देखा गया, पर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप रही और नूरा को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जिसे उन्होंने इमेजिन किया था। इस फिल्म के बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा और उन्हें फिल्म के हर ऑडिशन से रिजेक्ट किया जाने लगा। नूरा ने बताया कि हर ऑडिशन के लिए वो रात भर उनकी लाइंस याद करती थी और सुबह ऑडिशंस में उनकी हिंदी ठीक ना होने की वजह से उन्हें सभी रिजेक्ट कर देते थे। इसके बाद नूरा ने साउथ इंडस्ट्री में भी ट्राई किया, पर वहाँ उन्हें सिर्फ डांस नंबर ऑफर किए गए और फिर सब ने उन्हें यही कहा कि तुम्हें आइटम सॉन्ग्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद सब लोग तुम्हें आइटम गर्ल की तरह ही देखेंगे। पर नूरा को लगा कि कुछ न करने से अच्छा है जो उन्हें ऑफर किया जा रहा है वो उसी में ही एफर्ट्स लगाएं, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता, एक छोटा सा सॉन्ग या रोल आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। सक्सेस स्टोरी। फिल्म टेम्पर में जब नूरा एक गाने में नजर आई तो उसके बाद ही उन्हें कई और फिल्म्स में डांस नंबर्स में फीचर किया जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही। उसके बाद नूरा को बिग बॉस सीजन 9 में भी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नूरा ने झलक दिखला जा में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और वहां से नूरा को बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगी। फैंस मानते हैं कि नूरा का कैरियर सॉन्ग दिलबर से चेंज हुआ, पर उनके मुताबिक हार्दे सांधू का सॉन्ग ना उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट रहा। उस म्यूजिक वीडियो में नूरा पहली बार एक लीडिंग लेडी के तौर पर नजर आईं, जिसके बाद उन्हें दिलबर और कमरिया गाने के लिए साइन किया गया। नूरा के दिलबर सॉन्ग ने यूट्यूब पे फास्टेस्ट 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड भी बनाया। नूरा को उसके बाद से ही टॉप लिस्टिंग परफॉर्मेंस के तौर पर देखा जाने लगा, जिनके हर एक सॉन्ग में कुछ नया देखने को मिलता है और कई बार नूरा को डांस करते हुए काफी इंजरीज भी हो चुकी हैं। इससे ये साबित होता है कि नूरा अपने गाने के लिए कितने एफर्ट्स डालती हैं। रिलेशनशिप। नूरा और अंगद बेदी दोनों ही एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और मीडिया में उनके रिलेशनशिप में होने की न्यूज हमेशा चलती रहती थी। जब अंगद ने नेहा धूपिया के साथ मैरिज अनाउंस की तो नूरा के लिए वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था
और उन्होंने एक इंटरव्यू में कन्फेस भी किया कि आफ्टर माई ब्रेकअप आई वॉज द लोएस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। पर कुछ मंथ्स के बाद नूरा ने रियलाइज किया कि उन्हें इन सब बातों से मूव ऑन कर लेना चाहिए। नूरा बिग बॉस सीजन 9 की वाइल्ड कार्ड एंट्री रही थी, जहां उनका लिंकअप प्रिंस से किया जाने लगा और जिस दिन नूरा बिग बॉस से इविक्ट हुई उस दिन प्रिंस ने उन्हें प्रपोज भी किया। नूरा जब बाहर आई तो उनसे प्रिंस और उनके अफेयर के बारे में पूछा गया, पर उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि ये लिंकअप कैसे हुआ। फिर जब नूरा ने शो देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि शो में उनका और प्रिंस का बेफजूल में लिंकअप किया गया था। नूरा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका और प्रिंस का कभी रिलेशनशिप नहीं रहा और प्रिंस ने उन्हें प्रपोज भी सिर्फ कैमरा के लिए ही किया था। लेसर नोन फैक्ट्स। नंबर 1, नूरा की फेवरेट फिल्म्स हैं स्टेप अप और सेव द लास्ट डांस। नंबर 2, फिल्म माय बर्थडे सॉन्ग में नूरा को एज ए लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया था। ये फिल्म साइकोलॉजी थ्रिलर है जिसमें संजय सूरी नेहा के अपोजिट नजर आते हैं। नंबर 3, नूरा का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जहां वो अपनी कॉमेडी वीडियोस अपलोड करती हैं। दोस्तों, ये थी नूरा फतेही की लाइफ स्टोरी। आपको नूरा की लाइफ स्टोरी में से कौन सी बात ज़्यादा पसंद आई कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अगर आप नूरा के फैन हैं तो इस वीडियो पर इनके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा।